सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रियंक बांटिया, भारतीय प्रवक्ता, मध्य प्रदेश सलाहकार समिति एवं लोकसभा प्रभारी इंदौर लोकसभा क्षेत्र, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। आज एक बहुत ही खास विषय पर आपसे बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। आज भारत में 60 दिन के लॉकडाउन के बाद भी नए नए प्रदेशों से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोरोना के अलावा जो मिसमैनेजमेंट सरकार की तरफ से हुआ है, कुछ अकर्मण्यता और कुछ निष्क्रियता की वजह से, उसकी वजह से बहुत से प्रवासी मजदूरों को बहुत मुश्किल आ रही है। पहले तो केंद्र सरकारें और राज्य सरकार जो हैं वो इन मजदूरों को अपने यहाँ रखकर उनको राशन, खाना पीना, रहना नहीं मुहैया करा पाए, और दूसरी बार जब वो अपने अपने घर जाने लगे जहां उनके राशन कार्ड बने हैं, वहां उनको लगा कि ऐसे सुविधा रहेगी, तो उनको ले जाने के लिए कोई ठोस प्रबंधन नहीं किया गया। और पिछले हफ्ते हम बहुत गौर से देख रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा पैकेज का ऐलान किया। तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपयों का पैकेज, जो कि भारत की जीडीपी का 10% है, उन्होंने ऐलान किया। और कहीं ना कहीं वो भी उतना तैयार नहीं थे, क्योंकि अगले 5 दिन में जब निर्मला जी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने उस पैकेज का ब्यौरा दिया, अलग अलग क्षेत्रों को क्या क्या मदद मिलेगी, उसका ब्यौरा में हमें पता चला कि तकरीबन 21 लाख करोड़ का वो पैकेज था। तो एक तो ये कि मतलब सरकार कितनी तैयार थी, ये तैयारी साफ दिखती है। और दूसरी चीज ये कि इसमें कई सारे अनाउंसमेंट्स थे जो कि 60 दिन पहले हो जाते तो शायद ज्यादा कारगर सिद्ध होते। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जब इस पैकेज को बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया गया, विश्लेषण किया गया, विवेचना की गई, तो कई सारे स्रोतों से भी पता चला है कि केवल 1.5 लाख करोड़ ही सरकार के ऊपर आउटगो हुआ है। मतलब पूरे 21 लाख करोड़ में से, अगर हम प्रिसाइसली बोलें तो 20,97,000 करोड़ में से केवल 1.5 लाख सरकार की तरफ से है। अदरवाइज या तो आरबीआई की तरफ से, या बैंकों में लोन की तरफ से, या पावर कंपनीज के उनका बेहतरी करने के लिए, या पूंजीपतियों को फर्दर इंडस्ट्रियल उसमें सहयोग करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी स्थिति है। और खासतौर से एज अ डॉक्टर मैं जानता हूं कि जब ट्रीटमेंट प्लानिंग हम देखते हैं, सीखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमरजेंसी फेज का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है सरकार की तरफ से कि इमरजेंसी को बिल्कुल भूल कर, नजरअंदाज करके सीधे सर्जिकल और रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, इन चीजों पे सरकार चली गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज बिल्कुल ठीक नहीं लगी, क्योंकि जब तक सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको जीने के साधन मुहैया कराए जाएं। दूसरी बार इसमें हर तबके के लिए इतनी जो अनाउंसमेंट्स किए गए, कहीं ना कहीं उसमें काफी खर्चा एमएसएमई और लोन्स की तरफ था। तो कहीं ना कहीं मैंने उसका भी विश्लेषण किया कि आज जब सारे बाजार बंद हैं, जब आज सारे उद्योग बंद हैं, आज इवन सप्लाई चेन, डिमांड चेन सब खराब हो चुकी हैं, तो उस टाइम पे कौन व्यक्ति होगा जो कि आगे बढ़कर एक्सपेंशन मोड में लोन लेना चाहेगा? भले ही थोड़ा सस्ते दर में लोन मिल रहा हो, लेकिन कौन होगा जो कि आके लोन लेना चाहेगा? और ये बात बिल्कुल निर्मला जी ने खुद अपने पहले ही वक्तव्य में कह दी कि बहुत सारे लोन सैंक्शन हुए हैं, लेकिन जो मार्च में दिए गए थे लोगों ने सैंक्शन करवा लिए, लेकिन डिसबर्सल नहीं लिया है। मतलब वो लोन केवल अप्रूव करा के रख लिए हैं क्योंकि कम रेट पे थे, लेकिन किसी भी पूंजीपति ने बैंक से लिया नहीं है, किसी भी एमएसएमई ने बैंक से लोन लिया नहीं है। अरे क्यों लेंगे? ये आज इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री, मैं तो कोई अर्थशास्त्र का छात्र भी नहीं हूं, लेकिन ये भी चीज मुझे समझ में आती है, जब सेंटिमेंट इतना डाउन है, जब लोगों को जीवन के लाले पड़े हुए हैं, उस टाइम पे वो नया लोन लेके कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? इस समय जरूरत सबसे ज्यादा थी कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जाता, लोगों की जेबों में पैसे दिए जाते, जिससे कि डिमांड क्रिएट की जाए। लेकिन ऐसा कुछ सरकार ने किया नहीं। क्यों नहीं किया? या तो उनके पास उतना धन नहीं है, तो वो और भी चिंताजनक बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब वर्ल्ड बैंक से इतना बड़ा लोन मिला है, उनको इतनी ज्यादा सहायता पैकेज मिला है, और आरबीआई से भी पिछले साल सरकार ने काफी पैसा लिया था, विनिवेश का भी काफी सारा पैसा है, और अभी पीएम केयर फंड में भी बहुत डोनेशंस, जनता ने दिल खोल के डोनेशंस दिए हैं। तो इतना सब होने के बाद भी अगर कोई पैसा सरकार के पास नहीं है सीधे अपने नागरिकों के लिए, तो ये बड़ा मतलब सोचने की और चिंता की विषय की बात है।
आज मैं एक खास तबके के लिए भी बात करने के लिए आया हूं, जो कि तबका एक समय में बहुत नगण्य माना जाता था, लेकिन आज की डेट में मध्यम वर्ग काफी फल फूल गया है। काफी लोग इसमें आ गए हैं और कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि नीचे वाले तबके की बात हो जाती है, बिल्कुल ऊपर वाले उच्च वर्गीय के तबके की बात हो जाती है, लेकिन मध्यम वर्ग के बारे में कोई भी बात नहीं करता। और यही मध्यम वर्ग बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। तो मैं आज उस मध्यम वर्ग से ही पूछना चाहता हूं, मेरे बहुत मित्र उस वर्ग से आते हैं, मैं खुद उस वर्ग से आता हूं, कि साथियों अगर हम देखें तो सचमुच दिल पे हाथ रखकर हम बताएं कि हमें आखिर सरकार से क्या मिला है। शुरू में जब पहली बार मार्च में अनाउंसमेंट हुआ था, कई लोगों ने कहा कि ठीक है ईएमआई वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। ईएमआई 3 महीने के लिए सरकार ने कहा बैंकों को कि आप पोस्टपोन कर दीजिए। एक समय के लिए लगा कि चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हमें समझ में आया कि वो केवल डिफरमेंट था, मतलब केवल पोस्टपोन कर रहे थे और वो ब्याज भी माफ नहीं कर रहे थे। 3 महीने बाद जब आप करेंगे तो आपको ये 3 महीने का ब्याज आपके टेन्योर में जुड़ जाएगा, क्योंकि कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं है। तो आज मैं 3 प्रमुख मांगों की रूबरू आपसे हुआ हूं, 3 प्रमुख मांगों के साथ, जो कि मध्यम वर्ग, भले वो निम्न मध्यम वर्ग हो या उच्च मध्यम वर्ग हो, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आया है। उन्हें एक तरफ तो अपने साथ में अपने नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनका ध्यान रखना है, उन्हें ही समाज सेवा भी करनी है, उन्हें ही देश में टैक्स भी देना है, उन्होंने ही सरकार को पैसा भी डोनेट करना है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ गया है। तो 3 मांगे जो मेरी रहेंगी, सबसे पहली तो सरकार से ये मांग है कि 1 साल तक तमाम जितने भी ईएमआईज चल रहे हैं लोन्स के, चाहे वो पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है, उनको डिफर कर दिया जाए और इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज किया जाए। अब कई लोग ये बोलेंगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, बैंकों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो साथियों, जब 68,000 करोड़ लेके लोग बाहर भाग सकते हैं, जो बड़े बड़े आसामी हैं जिनकी वजह से बैंक डूब सकते हैं और सरकार तब भी बैंकों की मदद करती है, तो क्या इस मध्यम वर्ग के लिए बैंकों की मदद नहीं की जा सकती? 1 साल का अगर इंटरेस्ट वो नहीं लेते हैं तो सरकार क्या उनको इंटरेस्ट नहीं दे सकती, या सरकार बैंक्स के लिए कुछ नहीं कर सकती? दूसरी मेरी चीज है कि बच्चों की फीस, जैसे कि आप जानते हैं कि सब जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले हैं, खासतौर से जहां पे काफी भारी भरकम फीस होती है, कहीं ना कहीं हर अभिभावक चाहता है कि उसका बालक बालिका अच्छे से पढ़ सके। और दूसरी तरफ स्कूल की भी बिल्कुल सही बात है कि उनके खर्चे थोड़े से कम जरूर हुए हैं, लेकिन उनको फिर भी सैलरीज देनी है। तो कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व बनता है कि उन स्कूल्स की भी सरकार मदद करे। थोड़ा वो खर्चे कम हो गए हैं और थोड़ा वो खुद कंट्रीब्यूट करें और थोड़ा सरकार मदद करे। तीसरी चीज जो है कि जब व्यक्ति के धंधे नहीं चल रहे हैं तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली और पानी, तो क्या घरेलू कनेक्शंस पे एक निर्धारित सीमा तक सरकार खुद बिजली कंपनीज को डायरेक्ट क्यों नहीं पे कर सकती, कि जिससे कि हमारे बिल ना आए, एक साल तक कोई बिल ना आए और उस बिल का भुगतान बिजली कंपनीज को सरकार डायरेक्टली कर सकती है। अब सरकार ने इसमें 20-21 लाख करोड़ के पैकेज में भी कहा है कि हम 90,000 करोड़ पावर कंपनीज के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब वो बेनिफिट पास ऑन करेंगी। मेरा ये कहना है कि वो बेनिफिट पास ऑन करने की वेट करें, फिर उसकी विवेचना करें, उतनी देर में तो व्यक्ति को बिल पे करना ही करना है। और आज उसकी प्रॉब्लम यह है कि आज उसके पास हाथ में पैसा नहीं है, तो सरकार इस घुमा के, जलेबी की तरह घुमा के पेश करने के बजाय डायरेक्टली ही पावर कंपनीज को कॉम्पनसेट कर सकती थी। तो ये 3 चीजें जो मध्यम वर्ग के लिए मैं सोचता हूं कि बहुत जरूरी हैं। अगर मध्यम वर्ग जो कि इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत जरूरी है, एमएसएमई सेक्टर के ज्यादातर लोग मध्यम वर्ग से ही आते हैं, तो उनको सपोर्ट करना, उनकी जिंदगी ठीक से चले, ये भी सरकार का दायित्व है। आज रविवार को सरकार के पास पूरा 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल पहले अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने जब चुनाव के नतीजे आए थे तो इसी सरकार को बधाइयां दी थी और चेतावनी भी साथ में दी थी कि हम आपकी बात, आपके काम काज पे, आपके क्रियाकलाप पर पूरा नजर रखे हुए हैं, और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपको बहुत सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो मैं आज आह्वान करना चाहता हूं मेरे सारे देशवासियों का कि अगर आपको सचमुच लगता है कि सरकार ने उतना नहीं किया जितना कि उतना उसको करना चाहिए था, 1 साल का उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए 24 मई को 1 साल पूरा होने के बाद
सरकार की नाकामियों का विरोध इस तरह से घंटियां ताली बजा के करिएगा और इससे ये संदेश जाएगा सरकार को कि जनता सोई नहीं है, जनता देख रही है, जनता जागी हुई है। और दूसरी तरफ मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि जहां जहां पे सरकार गलत होगी, जहां जहां पे जनता के नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और आपको कोई भी अहित आपका नहीं होने देगी। जय हिंद, जय भारत।